डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रिविलेज कमेटी में चला गया है, उस फुटेज को खुद देखेंगे और अधिकारियों पर जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, तो प्रिविलेज कमेटी देखेगी इसको, क्योंकि ऐसा विधायकों को रोकना जो है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो क्यों ऐसा किया गया ये सारा प्रिविलेज कमेटी देखेगी, जिस प्रकार से उनका बिहेवियर था। उसमें एक सर डिफेंस में ये कहा जा रहा है कि शायद मीडिया वालों को रोकने के लिए या फिर जो कार्यकर्ता साथ थे, जो विधायक नहीं थे, उसके गलतफहमी में ये हुआ। नहीं, उसकी कोई गलतफहमी नहीं थी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, वो कहना जी विधायक, भाई तुम मेरे को पहचानते हो? बोला हाँ जी। फिर मैंने कहा ऐसे मैं खड़ा होता हूँ, मैं विधायकों की पहचान मैं करूँगा, हमको नहीं जाने दो। उसके बाद बैरिकेड लगाए रखे। लेकिन सर सवाल ये है कि जहाँ पर आपको रोका गया, इससे पहले हमने नहीं देखा कि विधायक रोका जाता है। चलो वो तो अलग बात है। विधानसभा का परिसर का जो गेट था वो आगे था। वो तो प्रिविलेज कमेटी देखेगी कहाँ तक प्रवेश बनता है विधानसभा का, कहाँ तक नहीं है, तो जाँच प्रिविलेज कमेटी। पहले दिन सेशन की जिस तरह से कार्रवाई रही, क्या सफिशिएंट मौका मिला? 0 आवर भी कहा गया कि अलग से सवाल पूछे गए, 22-23 सवाल रखने का मौका दिया गया है। देखिए, जो एक तो समय बहुत कम लगा, 3 दिन का सेशन रखा है, जबकि मैंने कहा कम से कम 1 हफ्ते का होना चाहिए, ताकि सब लोग अपनी बात कह सकें। अब देखते हैं, उन्होंने कहा अगर कोई बिजनेस होगा तो हम बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे और उस बड़े मुद्दे बहुत हैं और इश्यूज बहुत हैं। हमारे साथियों को बहुत कुछ कहना है हर मुद्दे पर, जैसे पेपर लीकेज का मुद्दा है, किसानों की बात है और घोटाले हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, आपकी बेरोज़गारी है। हर हिसाब से जो है सरकार किसी भी उस पर खड़ी नहीं उतरी, और जो उस प्रकार से हमारे सभी साथी एडजॉर्नमेंट मोशन भी दिए, वो भी रिजेक्ट हो गए हैं। कुछ पेंडिंग है, उनका फैसला स्पीकर साहब कल बताएंगे परसों, तो देखो कौन सा एक्सेप्ट होता है, और फिर अपने जो लोगों की मुद्दे हैं वो उठाएंगे जोर शोर से। आप सर नेता प्रतिपक्ष हैं, आपने 1 सप्ताह के लिए डिमांड की थी सत्र को चलाने को लेकर के, अब ये बात जो है नहीं मानी गई, तो इस तरीके से आपको लगता है कि मनमानी हो रही है, तो अपनी मर्जी से सत्र को चलाने को लेकर? नहीं, ये अपनी विफलता छुपाने की बात करें, नहीं तो सबको मौका देना चाहिए, सारे मुद्दे उभर के आए, लोगों की बात आए, हर उस पर मतलब कितने घोटाले हुए, आज तक किसी घोटाले की जांच नहीं आई, क्योंकि ये कोई घोटाला इवेंट मैनेजमेंट की तरह सरकार अपना चला रहे। ये पेपर लीकेज की बात जो आप कह रहे हैं, और इसको लेकर नकल के मामला है, सरकार जो कानून लाने जा रही है, उसको लेकर आपका क्या है? भाई जो अब तक हुआ है, पेपर लीकेज क्या हुआ, नौकरी की सवाल है, मतलब ये जिस तरह मैं तो पहले भी कहा था कि हरियाणा में नौकरियां इस तरह मिली हैं जिस तरह परचून की दुकान में, तो जांच अब तक जो किसी ने पैसा दिया वो तो कुछ केस पकड़े गए, लेकिन पेपर कैसे लीक हुआ, कौन उसका सरगना है, ये आज तक जांच नहीं बताई। इसी वास्ते हमने कहा भाई CBI से ये जांच कराई जाए, और किसी हाई कोर्ट के जज के या सुप्रीम कोर्ट के जज से जो है वो उसकी सुपरविजन में होनी चाहिए जांच, और जो ये कमीशन है इसको अभी जो है डिजॉल्व कर देना, अंधकार कहीं नहीं कर। अच्छा, एक और बात है, आपने बन रही है हरियाणा विधानसभा में, 1 घंटे का प्रश्नकाल, 1 घंटे का शून्यकाल रखा गया, क्योंकि विधानसभा के प्रश्नकाल तो होता ही 1 घंटे का। विधानसभा के बाहर भी कई प्रथा देखने को मिली, विधानसभाओं के प्रिविलेज को कहीं ना कहीं हर्ट करने का काम किया गया। जो तस्वीरें आज की पेपर में है आपके, वो तो हो चुकी बात, वो तो बात हो चुकी। पेपर लीक में सर एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि पेपर लीक में आपने कहा कि CBI जांच की मांग है, कल सरकार के मंत्रियों ने ऑन कैमरा आकर कहा है सेशन के बाद कि अभी सरकार की जांच पूरी नहीं हुई है, तो CBI जांच का इनका मंत्री खुद जांच मांग कर रहा है, अनिल विज साहब ने खुद CBI की जांच मांग की है, वो गृह मंत्री है। दूसरी
मंत्री आगे कह रहे हैं कि नहीं अभी तो अरे सरकार जांच- गृह मंत्री के जब खुद जांच कर रहा है, कह रहा है डिमांड का, दूसरे मंत्री क्या करें भाई? अब क्योंकि जो है कहीं ना कहीं दाल में काला है। आज तक एक भी जांच खुल के नहीं आई, कहीं किसी की रिपोर्ट नहीं आई, किसी घोटाले के, ये घोटाला होता है। और जब कहते हैं जांच करा दी, शराब के घोटाले का क्या है भाई? आज धान के घोटाले की कौन सी रिपोर्ट आई? रजिस्ट्री के घोटाले की कौन सी रिपोर्ट आई? कौन जिम्मेवार है? किस पे एक्शन लिया इन्होंने? तय तक क्यों नहीं पहुँचे? तो यही काम, ये इसमें पेपर लीक में 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। यहाँ तक कि 8वीं क्लास के भी पेपर लीक हो गए। सर तो आप स्टेटस रिपोर्ट मांगेंगे सर, ये जांच की स्टेटस रिपोर्ट हैं? मांगी, स्टेटस रिपोर्ट आप लोग मांगेंगे विधानसभा में, कहेंगे कि भाई उनकी रिपोर्ट दिखाइए कहाँ है किसी की जो जांच पहले बैठी थी। कहा तो था कल मैंने, पहले भी कह चुके हर एक 70 में। सेशन में अस्तर सर में करेंगे सीबीआई जांच की मांग, आप सेशन में हैं? करेंगे सीबीआई जांच की मांग सेशन में करेंगे सर? विधानसभा नहीं, पहले करते गए बाहर सेशन में, क्या कर चुके हमारे साथ ही, और फिर करेंगे। तो सर फिर ये गृह मंत्री के सीबीआई जांच करने का पत्र लिखने के क्या मायने हैं? सीबीआई जांच करानी चाहिए, इसका मतलब मायने कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। क्यों संकोच करेंगे? अगर ठीक ठाक है तो फौरन मान जाना चाहिए, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के आदमी इंक्वायरी कर दें सीबीआई। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक ये है कि ये जो पूरा बिल आ रहा है, इसकी शुरुआत ये कहें कि जो खबरें बाहर पहली बार निकल कर आई, एचएससी चेयरमैन की तरफ से निकल कर आई कि हम सरकार से मांग करते हैं, हम सरकार को रिकमेंड करते हैं कि इस तरह का बिल लाया जाए और उसमें चेयरमैन से लेके पियोन तक रखा जाए। इवेंट मैनेजमेंट है ना भाई, कोई मायने नहीं इन बातों का, सिर्फ लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने का है। जो जितने अब तक पेपर लीक हुए हैं, अब तो खुली किताब हो गई, बोली जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, सब नौकरियां बिक रही हैं हरियाणा में। हुड्डा साहब, आज सुबह मुख्यमंत्री ने एक रीट्वीट किया है कि कांग्रेस विधानसभा के बाहर प्रदर्शन में जो है छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, जो कि जुवेनाइल एक्ट के खिलाफ भी बनता है। क्या इस्तेमाल किया? किसी बच्चे का इस्तेमाल नहीं किया? शकुंतला खट्टर वहाँ एक बच्चे को एक रिक्शे पे उसका पोता है, हमने पोते को लेकर नहीं आया हुआ है, और 8वीं के पेपर लीक हो रहे हैं। कोई उसके ऊपर लोड किया हुआ था या कुछ किया हुआ था, हमने पोते को बिठा ली हो। उनका पोता है? हाँ, पोता ही बताया ना, मेरे को पता है, कोई लेता है, शकुंतला ही का है, पोता होगा, भाई का पोता होगा, खैर उसके परिवार से ही है। राज्यपाल से भी मुलाकात की है सर आपने आज? कर्सी, क्योंकि मैं उनके यहाँ आने के बाद मिला नहीं था, वो हमारे पुराने साथी हैं, मेरे साथ लोकसभा के भी सदस्य रहे वो, और मैं क्योंकि यहाँ हरियाणा के गवर्नर बन के आए हैं तो कर्सी कॉल पे गया। पिछले राज्यपाल के जो कार्यकाल था सर, उसमें कई बार पिछले राज्यपाल साहब के जो कार्यकाल था, कई बार आप उनके द्वारा, कांग्रेस द्वारा समय मांगा जाता था, वो नहीं मिलता था। इस बार लगता है कि थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा आपको, मतलब? नहीं, वो तो पिछले राज्यपाल से ऐसी कोई बात नहीं, तो कोरोना की वजह से समय में दिक्कत थी। बाकी राज्यपाल से कभी समय मांगे, मेरे को तो कभी ना नहीं हुई हमारे वो उस टाइम कोरोना से, वो क्योंकि वो नीचे ही नहीं आते थे राज्यपाल, तो सेक्रेटरी से मिल के क्या करेंगे। अब इस तरह से जो पहले दिन का माहौल रहा हाउस में, आने वाले 2 दिन और सत्र है, हाँ, कैसे ऐसे बड़े मुद्दे हैं, कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो ना अलाउ करने के बाद भी आप लोग उठाना चाहेंगे? मुझे उठाएंगे, जैसे पेपर लीकेज का है, आपका मामला है, बहुत सारे मुद्दे हमारे पास है भाई। और जैसे किसान बैठे हैं, इनसे बातचीत शुरू करें, क्योंकि हरियाणा की भूमि पर बैठे हैं, जो मैंने कहा था कि भाई वो कह भाई ये तो कानून वो हैं पार्लियामेंट पास, लेकिन हम अपना कानून पास कर सकते हैं कि जैसे प्राइवेट मंडी का जो प्रावधान उनमें वो करे, कोई अगर एमएसपी से कम खरीदे हरियाणा में, उसको सजा का प्रावधान कर दो, हम कर सकते हैं, हमारा राइट है, वो कर दें, और ताकि किसान को सुरक्षित रहे। अव्वल तो हरियाणा सरकार को प्रयास करना चाहिए, बातचीत द्वारा इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए। और जैसे किसानों के ऊपर जो केस बनाए सेडिशन वगैरह के, वो वापस लेनी चाहिए। सेडिशन का क्या मतलब?
देशद्रोह का क्या मतलब? किसान तो देश के लिए अन्न पैदा करता है, उसको देशद्रोही के बनाना ठीक नहीं है। और घोटालों पर जैसे मैंने बताया आपको, कोरोना पर भी जैसे कल चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन से कोई डर नहीं। पीजीआई की एडमिशन क्यों बंद करी गई? मतलब आउटडोर ही बंद कर दिया 1 हफ्ते तक। ऑक्सीजन की कमी है, ये आंकड़े ठीक नहीं हैं। आंकड़े आना चाहिए और पिछली जो हुई उससे सबक लेना चाहिए, आगे की तैयारी करना चाहिए। जैसे पहली जो वेव थी उसके और दूसरी वेव के बीच में कोई तैयारी ऐसी नहीं करी गई, और उसी टाइम हम सतर्क होते तैयारी करते तो शायद बहुत सारी जानें भी बचती और काफ़ी लाभ भी होता है। अब भी सतर्क रहना चाहिए। मैंने यही पूछा भाई कितने फ्रंटलाइन वर्कर आपने भर्ती कर लिए, कितने डॉक्टर किए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, कितना वो है, इसलिए तो अभी कोई बात खुल के नहीं आई। अब भी मेरा यही है कोई पिछले उससे नुकसान से वो एक ज्ञान लेना चाहिए और अपनी तैयारी करनी चाहिए। सर, इसी में ऑक्सीजन से की कमी में कोई भी मौत नहीं हुई है। फ्लोर पर कह दिया गया है सरकार द्वारा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई हरियाणा में। हाँ, ये कहा उन्होंने, वो कहने कुछ कहते सर, लेकिन गलत। लेकिन सदन के अंदर ऐसी बात कही जा सकती है जो प्रैक्टिकल कहने तो नहीं चाहिए, ये तो सबको मालूम है। मैं तो खुद स्वयं अस्पताल में था, कभी 2 घंटे ऑक्सीजन बच जाती थी, कभी कहीं से इनाम कराते थे, कहीं से कराते थे। तो कहीं ऑन रिकॉर्ड ना आए इसीलिए बंद किए थे क्या पीजीआई के द्वारा? ऑन रिकॉर्ड आ जाती बात। ये तो सरकारी उस पर कर रहे होंगे ना, ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए होंगे। प्राइवेट अस्पतालों से पूछो कितने ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई, क्या हुआ। जब भी तो मैंने कहा है वहाँ पे यही मांग की थी, मैंने कहा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए, वो जांच करे कितनी मृत्यु हुई है कोरोना से और कितने लोगों को जो कोरोना का उनको जैसे उन्होंने पॉलिसी अनाउंस की कितना लोगों को दे रहे हैं, और जितनी कोरोना से जितने लोगों की हुई हैं उन सबको कंपनसेशन देना चाहिए। ये जो आंकड़े दिए गए हैं आपको कितने लगते हैं? नहीं, मैं तो शुरू से कहा, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को भी कह रहे हैं, पूरे दुनिया और देश की प्रेस कह रही है कि ये ठीक नहीं है। कई प्रदेशों ने करेक्शन भी किए हैं, यहाँ पे ये ठीक नहीं है। जब भी तो जांच की कमेटी की मांग कर रहा हूँ कि सामने कम से कम सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। खेल नीति को लेकर सरकार पीठ पर थमा रही है, और आपके समय और आपके समय में खेल नीति में क्या फर्क है? इन्होंने खेल नीति तो वापस नहीं ली, लेकिन खेलों के लिए क्या कुछ नहीं। जितने हमने स्टेडियम बना रखे थे उसका इनका कोई मेंटेनेंस नहीं, और खिलाड़ी हॉकी की टीम में 9 खिलाड़ी तो महिलाओं में है हमारी, और कर रही है उड़ीसा सरकार उनकी कर रही है। इससे ज़्यादा मतलब हालांकि मेरे को कोई नहीं है, मैं धन्यवादी हूँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री का जो इतने दरिया दिल दिखाई उन्होंने, लेकिन ये फर्क तो हमारा था। तो आगे के लिए आपका क्या? और जो है इसको जो अपना चोपड़ा है, इसको मैंने कहा है भाई हाउस पास करे, ऑनरेडी कर्नल बनाए, तो उसका दैया को डीएसपी भर्ती करो, पुनिया को डीएसपी भर्ती करो। जो 2 खिलाड़ी हमारे हॉकी टीम में लेके आए हैं उनको अच्छा हो दो। अब तक कोई बल्कि वो डीएसपी की प्रमोशन नहीं, डीएसपी भर्ती करने बंद कर दिए। जो 4th क्लास या उसमें लिए थे कितने बच्चे वो निकाल लीजिए स्पोर्ट्स कोटे से, हैं? हाँ, ग्रुप डी कितने थे, सब घर बैठा दिए, तो कोई वो नहीं है। सर, हॉकी में हरियाणा का बड़ा ये तो आज पूरे हरियाणा में नाम है, ये हमारे खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है। हॉकी में हरियाणा का खासकर 2 लड़कियों का नाम बड़ा है। आपकी क्या आगे से सुझाव या डिमांड है कि हॉकी के लिए हरियाणा में ही किया जाए, कुछ किया जाए? था ही हरियाणा में शाहबाद जो है हमने कितना अच्छा डेवलप कराया था, जब भी तो 9 प्लेयर महिला टीम में हरियाणा की हैं, और भी बहुत स्कोप है। देखिए खिलाड़ियों को तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उसकी पहचान किया जाए, जैसे हम स्कूल में करते थे, इंटर स्कूल कराते थे, वहाँ
बच्चे की पहचान हो जाती है। तो वहीं से बच्चे को पहचान लेके उसको सुविधा दी जाए, आगे बढ़ाया जाए, उसकी मदद की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाओ, बच्चे की पहचान करो, मदद करो और उसका फ्यूचर अश्योर करो कि मेडल लाएगा। जैसे हमारी पॉलिसी थी, पदक लाओ पद पाओ। पूरा साहब, आपने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सीएम ने एक बयान दे दिया, प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के पूछो कितनी मौत हुई। उन्होंने कहा कि एक भी मौत नहीं हुई। आप कोई लमसम कोई आंकड़ा, क्योंकि आपके पास भी लोगों ने मदद के लिए कहा? नहीं आंकड़ा तो मैं ऐसे नहीं आंकड़ा नहीं कहता हूँ जी। आंकड़े के लिए तो मैं कमेटी, ये पक्की बात है कि जो आंकड़े के लिए तो कमेटी की सदन में बात कही है वो मेरे को ऐसा है जो मैंने तो बताया अखबारों में पढ़ी है या लोगों से सुनी है, ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है। तो जांच के बाद, जांच कमेटी के बाद सारी पता लगेगी। उससे पहले मैं कह दूं या मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ठीक नहीं, इसी वास्ते बना पहले जांच कमेटी बना। जांच कमेटी ये आंकड़े फर्स्ट हैं आंकड़े और शुरू से मैं कह रहे हैं। सर, अभी एक योजना थी बीजेपी द्वारा बनाई गई, केंद्र से लेकर प्रदेश तक अन्न वितरण की योजना थी, इसे सामाजिक कल्याण की योजना बताते हुए उसमें कहीं तो विरोध हुआ, कहीं कुछ अनाज खासतौर से गोहाना साइड से खबरें आई कि जो क्वालिटी की जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो खराब थी। देखिए, हमारे समय में की योजना ही, हमारे समय में सरसों का तेल भी मिलता था, नमक भी मिलता था, दाल भी मिलती थी। वो तीनों गायब। 5 किलो देते हैं अनाज, जिसमें कहीं कहीं देते हैं, कह रहे हम गेहूँ देंगे, लेकिन वो भी रिप्लेस कर दिया। 3 किलो गेहूँ देंगे तो 2 किलो बाजरा दे देंगे, और वो भी ऐसा अनाज जिसको डंगर भी नहीं खाएं, ऐसे भी देखने में आया है। तो ये तो इवेंट मैनेजमेंट है। मैंने कहा इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। जी सर, एक सवाल आपसे था, प्राइवेट मेंबर बिल आपने लगाया था, उसका विषय क्या था और किस टेक्निकल आधार पे आपको क्या जानकारी थी? हरियाणा में मॉब लिंचिंग को लेकर आपने प्राइवेट मेंबर बिल लगाने की कोशिश की। कल विधानसभा में हमने ये अपनी बात को उठाया था और ये कि एलआर की ओपिनियन ये कि कानून जो है पहले से मौजूद हैं, तो उसके ऊपर एतराज़ किया था। ये हर एक कानून अगर बनाने का अधिकार विधायकों का है और अगर प्राइवेट मेंबर बिल भी हमें अधिकार के तौर पे है, अगर हमारे उसकी कंसीडर नहीं करोगे, आप एलआर के ओपिनियन लेके कर दोगे तो गलत है, गलत परंपराएं हैं। एलआर के ओपिनियन नहीं, विधायक पेश करना और उसको स्वीकार अस्वीकार करना वो विधानसभा का है, लेकिन विधायक का एक अधिकार है कि वो बिल प्राइवेट मेंबर बिल को पेश करे और उसको कंसीडर करे। इस बात के लिए हमने जो है कल एतराज़ करा भी था और उसको स्पीकर महोदय को हमने उसकी बात को उसको कहा भी था कि ये आप जो है गलत परंपराएं जो है विधानसभा में जो होने दे रहे हैं ये गलत है। आपकी तरफ से जो ड्राफ्ट किया गया, आपने जो तैयारी की थी, उसमें था क्या, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत जिस तरीके से आज के दिन माहौल ऐसी घटनाएं घटती हैं और एक आदमी को अपनी सुरक्षा के प्रति उसको संदेह रहता है कहीं ना कहीं वो है, इसलिए कानून को मजबूत बनाने के लिए उसमें विश्वास रहे और उसमें कानूनी प्रक्रिया में उसको मदद हो। उसको कल को कुछ ऐसी घटना हो तो उसको मुआवजे के तौर पर उसको जो है हम सुरक्षित कर सकें, उसको कर सकें। इसलिए कानून को मजबूत और सुदृढ़ करने की हमारी जो थी और वक्त के साथ साथ कानूनों को मजबूत करने की ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसी की तरह इसी उसमें हमने प्राइवेट मेंबर बिल को पेश किया। सर, कई के विधायकों से हमने कल बात की थी, उनका ये कहना था कि किसानों पर 2 बार चर्चा सदन में हो चुकी है, लेकिन विपक्ष देखिए आपका लिखा हुआ है अखबार में, ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे मरीज, 8 की टूटी सांसें। ऑक्सीजन की कमी के खिलाफ अस्पताल की हाई कोर्ट से गुहार। दीन के अस्पताल में रोज़ ऑक्सीजन के 100 सिलेंडरों की खपत, 45 ही बचे, 70 भर्ती मरीज भर्ती। हर जगह ये इतना ही, मैं तो वहाँ था। और ऐसी बात है ना, प्राइवेट हस्बैंड इसी वास्ते उच्च स्तरीय जाँच मांगी है। और किसानों की बात मैंने कही, किसान का तो आज बहुत बुरा हाल है। यूरिया ही गायब हो गया मार्केट से, यूरिया नहीं मिल रहा किसान को, तड़प रहा है। कहाँ गया? खाद ही नहीं है किसान के पास। खाद ब्लैक में कदम, जब यूरिया मिल ही नहीं रहा, कहीं ना कहीं ब्लैक ही हो रही होगी। तो साहब, अफगानिस्तान में जो और आपका इतना बारिश हो रही है, जल भराव से इतना किसान का नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद
जो है कोई इस किस्म की उनको राहत नहीं दी जा रही। डॉक्टर साहब, जो अफगानिस्तान में हालात हैं, काफ़ी भारतीय युवा फंसे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, गौतम लेके भी आई और उन्होंने कहा हम लेके आएंगे, बचाना चाहिए हमारे देश को। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।